हाय गाइस, हेलो एवरीवन। आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सीखेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सकारात्मक वाक्य कैसे बनाए जाते हैं। सकारात्मक वाक्य बनाने के लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसका यूज़ कब होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ डेली रूटीन बताने के लिए, हैबिचुअल एक्शन बताने के लिए, या कि कोई हमारी हैबिट है, यानी कि हमारी डेली रूटीन है, या फिर कोई हमारी हैबिट है डेली काम करने की, कोई भी काम डेली करने की, या फिर हफ्ते में एक बार करने की, या फिर महीने में, या फिर साल में एक बार करने की। तो इस तरह के वाक्यों को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बनाते हैं। सबसे पहले हम इसकी पहचान देखेंगे। इसकी पहचान है, इस टेंस का प्रयोग वर्तमान समय में होने वाले कार्यों के लिए होता है। इस प्रकार के हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं। इसका अनुवाद का नियम, ट्रांसलेशन का इसका नियम है आई, वी, यू, दे। ये हमारे सब्जेक्ट हैं जो कि जो कि पर्सनल प्रोनाउन हैं। ये हमारे सब्जेक्ट हैं। तो जब भी इनका यूज़ हो प्लूरल नाउन का, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। और जब थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, ही, सी, इट, फादर, मदर, एनी नेम, सिंगुलर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में एस या फिर ई एस जोड़ देते हैं। आदत प्रकट करने के लिए बहुवचन के कॉमन नाउन से पहले दा नहीं लगाते हैं। इसमें प्रयुक्त होने वाले वाक्य सामान्य घटना, सर्वव्यापी सत्य, यूनिवर्सल ट्रूथ तथा आदत प्रकट करने वाले कार्य हैबिचुअल एक्शन होते हैं। तो अब हम देखेंगे कि इस तरह के वाक्यों को हम कैसे अंग्रेजी में बोलें या फिर कैसे अंग्रेजी में लिखें। तो इसका स्ट्रक्चर देखेंगे हम। इसका स्ट्रक्चर है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे और सब्जेक्ट के तुरंत बाद ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। और उसके अगर हम कर्ता अनुसार उसमें फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या फिर ई एस जोड़ देंगे और उसके तुरंत बाद हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट। तो हमारा इस तरह से हमारा स्ट्रक्चर है। इस तरह के वाक्यों को बनाने के लिए यह हमारा स्ट्रक्चर हो गया है। गाइस सॉरी, आवाज़ बहुत आ रही है। हम जहाँ पे रहते हैं ये काफ़ी ऐसा इलाका है जहाँ पे हर वक्त शोर ही होता रहता है, तो उसके लिए सॉरी। तो अब हम देखेंगे कि इस तरह के वाक्यों को, अब हमारा ये स्ट्रक्चर हो गया, ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। तो अब इसके अनुसार ही हम ये सारे वाक्यों को ट्रांसलेट करेंगे और फिर इनको हम ट्रांसलेट करके फिर इनको हम बोलने के प्रैक्टिस भी करेंगे। तो सबसे पहले हो गया, मैं बाजार जाता हूँ। तो मैं के लिए हमारा सब्जेक्ट क्या है, आई लिखेंगे और उसके बाद तुरंत वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, आई गो। कहाँ जाता हूँ, मार्केट, टू मार्केट। आई गो टू मार्केट, मैं बाजार जाता हूँ। तो हमारा ये पहला वाक्य देखिए कैसे कितने सिंपल तरीके से बन के तैयार हो गया है। और हमारा दूसरा वाक्य है, मैं खाना खाता हूँ। तो फिर है सब्जेक्ट हमारा आई, तो इसके लिए हो गया आई। खाना, खाने को हम यूज जो करते हैं वो हमारी वर्ब है ईट। यह फर्स्ट फॉर्म है ईट, आई ईट। अब क्या खाते हैं, खाना, इसके लिए फूड, आई ईट फूड, मैं खाना खाता हूँ। हमारा अगला वाक्य है, हम बाजार जाते हैं। तो हम के लिए लिखेंगे हम वी, जाने के लिए लिखेंगे गो टू मार्केट, हम बाजार जाते हैं। और हमारा अगला वाक्य है कि वह खाना पकाती है। तो अब हमारा वह जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो इसके लिए हम लिखेंगे सी, पकाने को हो गया कुक। अब इसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या फिर ई एस जोड़ेंगे। तो अब हम इसमें कुक में एस लगाएं या फिर ई एस लगाएं। अब हम देखेंगे अगर हमारे वर्ब इन वर्ड से एंडिंग हो रही है, या फिर ओ आ रहा है, या फिर ओ एच, या फिर एस एच, या फिर जेड
या एस एस या फिर एक्स, तो हम उसके वर्ब में ई एस लगाएंगे। अगर हमारा वर्ब विथ कॉन्सोनेंट और वाई के साथ एंड हो रहा है तो हम वाई को आई में चेंज करेंगे और उसके बाद ई एस लगाएंगे। और अगर हमारा वर्ब जो है वोवेल और वाई के साथ एंड हो रहा है तो उसमें हम एस लगाएंगे, और बाकी जो भी कोई जितने भी बाकी हैं वर्ब उन सब के साथ हम एस ही लगाएंगे। हमारा कुक के साथ हमारा एस आएगा, सी कुक्स फूड, वो खाना पकाती है। अब अगला वाक्य है वह कामचोर है। तो गाइस आप लोगों ने देखा कि हम सब सब्जेक्ट के तुरंत बाद ही वर्ब लगाते हैं एक्शन, जो कि अब हमारे जो भी ऊपर हमने जो वाक्य बनाए उन सब में कर्ता कोई ना कोई काम कर रहा है। लेकिन जो वह कामचोर है, इस कर्ता के बारे में बताया गया है कि वो ऐसा है जो कि वो कुछ कर नहीं रहा है, तो इसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब लेंगे। अब हेल्पिंग वर्ब वो होती हैं जैसे कि आई के साथ हमेशा एम लगाते हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ इज, यू के साथ और प्लूरल नाउन के साथ हम आर लगाते हैं। तो सी हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो सी हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसके साथ हम इस लगाएंगे, सी इज। अब कामचोर का हम लिखेंगे, कामचोर को हम बोलते हैं सिलेकर, सी इज सिलेकर, वह कामचोर है। अब अगला वाक्य है मैं अंग्रेजी बोलता हूँ। तो मैं के लिए आई, बोलने को हो गया स्पीक, आई स्पीक, सॉरी आई स्पीक अंग्रेजी को इंग्लिश, आई स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, आई स्पीक इंग्लिश। तो गाइस बहुत ही सिंपल, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बहुत ही सिंपल है। अब हमको इंग्लिश बोलने के लिए यही सहारा लेना पड़ेगा ग्रामर का, क्योंकि हमारा ऐसा एनवायरनमेंट नहीं है कि हम इंग्लिश बोल सकें, तो हम ऐसे ही सीखेंगे इंग्लिश बोलना। अब हमारा अगला वाक्य हो गया है तुम आम खाते हो, तो तुम के लिए यू, खाने को ईट, आम के लिए मैंगो, तुम आम खाते हो। हमारा अगला वाक्य हो गया है सूर्य पूरब में निकलता है, तो सबसे पहले उनके 10 सबसे पहले सन और निकलने को था राइस, और उसमें एस या ई एस वाला कॉन्सेप्ट फिर आ गया है, तो इसमें लगाएंगे एस। सूर्य पूरब में निकलता है इन द ईस्ट, पूरब के लिए ईस्ट, सूर्य पूरब में निकलता है। और हमारा अगला वाक्य अच्छे लड़के सच बोलते हैं, हम लिखेंगे गुड बॉयज, गुड बॉयज। इसके बाद लिखेंगे, और सच बोलने के लिए हमारा जो यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं स्पीक द ट्रूथ, गुड बॉयज स्पीक द ट्रूथ। स्पीक द ट्रूथ। और अगला वाक्य हमारा है बुरे लड़के धूम्रपान करते हैं, यानी कि बैड बॉयज। धूम्रपान के लिए हम जो वर्ड यूज करते हैं वो स्मोक, बैड बॉयज स्मोक। अब कुत्ते भौंकते हैं, द डॉग्स, भौंकने को बार्क, कुत्ते भौंका करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा हुआ था कि आदत प्रकट करने के लिए बहुवचन के कॉमन नाउन से पहले द नहीं लगाते हैं। तो डॉग हमारा कॉमन है, ये आदत प्रकट करे, कुत्ते भौंकते हैं, कुत्ते भौंका करते हैं, ये कुत्ते की हैबिट है भौंकने की, तो इसको हम लिखेंगे डॉग्स सिंपली बार, कुत्ते भौंका करते हैं। सो गाइस आप लोगों ने देखा कितनी आसानी से प्रेजेंट डेफिनिट टेंस हमने सीखा है।
अगर हमको इंग्लिश बोलना है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सबसे पहले हम सीखेंगे। और इस तरह के वाक्य, अब स्ट्रक्चर हमको पता चल गया कि इस तरह के वाक्य कैसे बनाए जाते हैं। तो इस तरह के वाक्य और भी वाक्य हम हिंदी में लिखेंगे और उसको इसी तरह का इसी सिंपल तरीके से हम उसको ट्रांसलेट करेंगे और फिर बोलने की प्रैक्टिस करेंगे। तो गाइस, यहीं पे वीडियो का अंत करते हैं और अगला वीडियो जल्द ही नेगेटिव वाक्य में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव वाक्य में लेकर आएंगे।